सो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किए थे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हमारे जो फाउंडर हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके FW टेलर हैं, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर उनका पूरा नाम है, जो कि 1856 में बॉर्न हुए थे USA में. तो उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ टेक्निक्स और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें दी हैं किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की. तो आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारा आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप. देखिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड को हम तोड़ के समझते हैं. सबसे पहली बात तो ये, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो सुपरविजन का टास्क है वो डिवाइड कर दिया जाता है सेवरल स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स में. और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो होता है ये एक्सटेंशन होता है डिवीज़न ऑफ वर्क का. और तीसरी चीज़ ये है, ये यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है हमारा हेनरी फ्योल की, तो उसको ये वॉयलेट करता है. सबसे पहली बात, मेन पॉइंट. तो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बना है, इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है फैक्ट्री मैनेजर, फिर बाद में प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज. अब प्लानिंग इंचार्ज में हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गया, रूट एंड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन. तो ये सारे के सारे हमारे प्लानिंग इंचार्ज में आ गए. जबकि जो हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज है तो उसमें स्पीड बॉस, गैंग बॉस और ये हमारा रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे. और सबसे नीचे हमारा क्या है, वर्कर. ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सबको समझते हैं. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है. देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिपार्टमेंट का काम होता है ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर किए जाते हैं. किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है उसमें कुछ इंक्रीमेंट आए और वो बहुत अच्छे से काम करें, वो भी एफिशिएंट वे में. तो ये इंस्ट्रक्शन का काम हो गया. दूसरा आता है हमारा रूट क्लर्क. रूट क्लर्क क्या होता है, जो रूट क्लर्क डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक रूट डिसाइड करता है कि आखिर जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो किस रूट में होगी, किस तरीके से होगी. तीसरा हमारा आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. तो ये डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या फिर कुछ काम, कोई स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, निर्धारित टाइम, और कितनी उसमें कॉस्ट लगानी चाहिए. तो ये जो काम होता है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करता है. अगला आता है हमारा डिसिप्लिनेरियन. देखिए, डिसिप्लिनेरियन क्लर्क का क्या है, इसका मेन जो काम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बस. अब हम नेक्स्ट टाइप में बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज. तो प्रोडक्शन इंचार्ज में नीचे सबसे पहले स्पीड बॉस. तो स्पीड बॉस का काम होता है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि एंश्योरिंग स्पीड ऑफ द वर्कर्स, कि आखिर वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है और कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है. दूसरा आता है हमारा गैंग बॉस. गैंग बॉस क्या होता है, गैंग बॉस एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो कि टूल्स को रेडी करके रखता है पहले से, ताकि बाद में डिले, वर्क में कोई भी डिले ना हो और डुप्लीकेशन एफर्ट्स के ना हो. अगला आता है हमारा रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे टूल्स होते हैं उन सबको पहले से ही रिपेयर करके रखता है. रिपेयर और प्रिपेयर मतलब जो भी टूल्स, जिस मतलब जैसे टूल्स की ज़रूरत है, जिसको जिस तरीके की टूल्स की ज़रूरत है, तो पहले से ही वो देख लेता है कि आखिर ये टूल्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर नहीं करते तो उसे रिपेयर करके और अच्छा कर देते हैं. अगला आता है हमारा इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर एक तरीके से सारी एक्टिविटीज़, ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ को देखता है, इंश्योर करता है और किस तरीके से काम हो रहा है और डिसिप्लिन कितना मेंटेन हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये सारे के सारे जो है ये इंस्पेक्टर देखता है. अगला आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन. देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स ग्रेडिंग ऑफ एन एक्टिविटी या फिर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. मतलब कुछ काम है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने यूनिट की बात करते हैं, ठीक है. तो हमें 20 यूनिट्स का काम करना था. 20 यूनिट्स जो हमने मतलब सेट किया है, तो वो क्या है, एक तरीके से ये स्टैंडर्डाइजेशन है. और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन मतलब एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज़. जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, जो हमारे अनडाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ थी उनको हमने एलिमिनेट कर दिया. सीधा सा हमने जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने सिंपल से सिंपल बना दिया. तो क्या होता है, इससे जो काम है वो और भी ईजी हो जाता है. तो इसीलिए हम इसका ध्यान रखते हैं, सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टडी. तो वर्क स्टडी के 4 पार्ट हैं, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी. ठीक है, तो मैंने इस लाइन में लिख दिया, देख लेना. तो मोशन स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी ये एक, हम ये कह सकते हैं एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जा रही हैं किसके द्वारा,
बाय सबॉर्डिनेट्स, तो उनको हम एलिमिनेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन एलिमिनेट द अननेसेसरी और अनडाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंश्योर डिसिप्लिन। आगे फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के बाद हमें उन्हें कितना रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे स्कूल का लेते हैं एग्जाम्पल, तो हम 3 घंटे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं, बाद में हमें एक इंटरवल लंच टाइम दिया जाता है रिसेस, तो उसमें हम लंच कर लेते हैं, बाद में फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। तो ये कितने टाइम मतलब कितनी ड्यूरेशन इस टाइम की होनी चाहिए, तो ये फैटिग स्टडी में आता है। मैथड स्टडी क्या होता है, मैथड स्टडी इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू एनी वर्क। तो मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हमें अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को वो तरीका मतलब बहुत ही सिंपल कर दे। तो ये हमारा आता है मेथड स्टडी में। टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, तो वो हम टाइम स्टडी में देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशियल पीस बेस्ड ऑफ सिस्टम। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इट एक्ट्स एज अ मोरल इंक्रीमेंट इन मोरल ऑफ एन सबऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट मतलब इनएफिशिएंट, इन दोनों को मतलब अलग तरीके से सैलरी दी जाती। जो एफिशिएंट है उससे ज़्यादा दे दी जाती, जो कम एफिशिएंट है उससे कम दे दी गई। तो ये क्या करता है, जब एफिशिएंट बंदे को ज़्यादा सैलरी मिलती है तो इनएफिशिएंट बंदा सोचता है कि मैं उससे अच्छा परफॉर्म करूंगा नेक्स्ट टाइम ताकि मुझे भी उससे ज़्यादा सैलरी मिले। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द मोरल ऑफ एन सबऑर्डिनेट्स। तो ये डिफरेंशियल फीस बेस्ड सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन एक तरीके से कह लो एक फीलिंग होती है एक तरीके से। इट रेफर्स टू द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। बस किसने सबऑर्डिनेट्स और किसके लिए, कंपटीशन टू कोऑपरेशन में। मतलब हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। कंपटीशन की बजाय उसके अलावा हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, ताकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही डायरेक्शन में सारे एफर्ट्स डालेंगे और सबका एक ही मोटिव होगा तो हम उस काम को बेहतर तरीके से बेहतर ढंग में कर पाएंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।